क्या आप जानते हैं कि मेक्सिको एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल चुनौती का सामना कर रहा है? एक और अमेरिका है, जो दशकों से मेक्सिको का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार रहा है, और दूसरी ओर चीन, जो अपने निवेश और तकनीकी ताकत से मेक्सिको की अर्थव्यवस्था को नया दिशा दे रहा है। तो सवाल यह है, क्या मेक्सिको इन दोनों ताकतवर देशों के बीच संतुलन बनाए रख पाएगा, या इसे अमेरिका और चीन के बीच का दबाव झेलने की कीमत चुकानी पड़ेगी? मेक्सिको ने हाल ही में एक नई आर्थिक योजना का ऐलान किया है, जिसे राष्ट्रपति क्लॉडिया शीनबॉम ने चीन से आयात को नियंत्रित करने के लिए पेश किया। इस योजना को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उठाए गए आरोपों के जवाब में देखा जा रहा है, जिसमें ट्रंप ने मेक्सिको पर यह आरोप लगाया था कि वह चीन के सामानों के लिए एक बैकडोर बन गया है। मेक्सिको का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार अमेरिका है, लेकिन चीन भी मेक्सिको की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। चीन से व्यापार, निवेश और तकनीकी सहयोग बढ़ता जा रहा है, और मेक्सिको ने इसे ध्यान में रखते हुए अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव किए हैं। शीनबॉम का उद्देश्य चीन से आयात पर निर्भरता कम करना है, ताकि मेक्सिको के उद्योग जैसे वस्त्र और ऑटोमोबाइल मजबूत हो सकें। इसके साथ ही मेक्सिको ने अपने इस्पात उत्पादकों को मदद देने के लिए नई योजनाएं बनाई हैं। शीनबॉम का लक्ष्य है कि 2030 तक मेक्सिको दुनिया की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो, और इसके लिए वह निवेश बढ़ाने और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। इन सभी प्रयासों के बीच मेक्सिको चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को भी मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, ताकि उसका वैश्विक व्यापार में प्रभाव बढ़ सके। इस तरह मेक्सिको अब दो महत्वपूर्ण देशों, अमेरिका और चीन, के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ दशकों में चीन ने मेक्सिको में बड़े पैमाने पर निवेश किया है, खासकर निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में। 2023 में चीन ने मेक्सिको में लगभग 16 अरब 900 करोड़ डॉलर का निवेश किया था। चीन की कई कंपनियां अब मेक्सिको में कार फैक्ट्रियां चला रही हैं, जो न केवल मेक्सिको में बनती हैं, बल्कि अमेरिका और अन्य देशों में भी बेची जाती हैं। ये कंपनियां उच्च तकनीक वाले उपकरण और पुर्जे चीन से लेकर आती हैं, जो मेक्सिको की कार निर्माण प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं। अब अगर चीन अपना निवेश अचानक कम कर देता है, तो मेक्सिको की कार उद्योग और कई अन्य इंडस्ट्रीज के लिए यह बहुत बड़ा झटका होगा। 2022 में मेक्सिको के ऑटोमोबाइल उद्योग का योगदान 60 अरब डॉलर था, जो मेक्सिको की जीडीपी का लगभग 3.4% था। इसके अलावा मेक्सिको की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में भी चीन का महत्वपूर्ण योगदान है, जैसे रेलवे, पावर प्लांट्स और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स, जो मेक्सिको को वैश्विक अर्थव्यवस्था में जुड़ा रहने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं यूएस मेक्सिको कनाडा एग्रीमेंट की, जो मेक्सिको के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा साबित हो रहा है। यह समझौता मेक्सिको को अमेरिका के साथ व्यापार में एक बड़ा लाभ प्रदान करता है। 2023 में मेक्सिको ने अमेरिका को 358 अरब डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया था, जो मेक्सिको के कुल निर्यात का 75% था। यह आंकड़ा दर्शाता है कि अमेरिका मेक्सिको का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, और यह समझौता मेक्सिको की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूएसएमसीए के तहत मेक्सिको को अमेरिका में अपने उत्पादों को बिना किसी टैरिफ के भेजने की अनुमति मिलती है, जो मेक्सिको की कंपनियों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाए रखता है। हालांकि इस निर्यात को टैक्स मुक्त रखने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं। इनमें प्रमुख शर्त यह है कि मेक्सिको द्वारा निर्यात किए गए उत्पादों में उत्तर अमेरिकी हिस्सों का एक निश्चित प्रतिशत होना चाहिए, यानी इन उत्पादों का कुछ हिस्सा अमेरिका, कनाडा या मेक्सिको में ही निर्मित होना चाहिए। यह शर्तें मेक्सिको के लिए आवश्यक हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यापार में उत्तर अमेरिकी देशों के उत्पादों का भी उतना ही लाभ हो। लेकिन यहां एक बड़ा खतरा भी छिपा हुआ है। यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति। यह स्थिति मेक्सिको के लिए आर्थिक संकट उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि उसके अधिकांश निर्यात अमेरिकी बाजार पर निर्भर हैं। इसीलिए यूएसएमसीए समझौता मेक्सिको के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे प्रभावित करने वाली बाहरी नीतियां, जैसे टैरिफ बढ़ाने की संभावनाएं, मेक्सिको की निर्यात क्षमता को प्रभावित कर सकती हैं।
यह मेक्सिको की अर्थव्यवस्था और उसकी उद्योगों के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है, खासकर अगर अमेरिका और अन्य वैश्विक शक्तियों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ता है। ट्रंप के लगातार धमकियों के कारण अगर चीन के उत्पादों पर टैक्स बढ़ता है तो इसका असर मेक्सिको की कार और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री पर भी पड़ेगा। चीन से आने वाले कई पुर्जे मेक्सिको की कार फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होते हैं और अगर इन पर टैक्स लगाया जाता है तो निर्माण लागत बढ़ सकती है, जिससे मेक्सिको के लिए अमेरिका में प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो सकता है। मेक्सिको के लिए यह एक उच्च जोखिम वाला खेल है। एक ओर अमेरिकी दबाव बना हुआ है और दूसरी ओर चीन एक महत्वपूर्ण और स्थिर आर्थिक साथी बन चुका है। मेक्सिको को अब एक रणनीति अपनानी पड़ रही है जिसमें वो चीन से अपने रिश्ते को और मजबूत करता है, ताकि यदि अमेरिका से टकराव होता है तो वह अपने आर्थिक नुकसान को कवर कर सके। चीन अब मेक्सिको के लिए एक प्रमुख आर्थिक साझीदार बनता जा रहा है और इसके लिए मेक्सिको सरकार ने कई रणनीतिक उपाय अपनाए हैं। चीन की कंपनियों को आकर्षित करने के लिए मेक्सिको सरकार न केवल व्यापारिक अवसरों का प्रचार कर रही है, बल्कि वह चीन से आने वाली निवेशों के लिए विशेष इंसेंटिव्स भी दे रही है। इन इंसेंटिव्स में टैक्स छूट, भूमि पर विशेष अधिकार और तेजी से प्रशासनिक अनुमतियां शामिल हैं, ताकि निवेशकों को किसी भी प्रकार की कानूनी या प्रशासनिक समस्याओं का सामना न करना पड़े। चीन के इस निवेश से मेक्सिको में कई उच्च तकनीकी उद्योग स्थापित हो रहे हैं, जो मेक्सिको के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। चीनी कंपनियां जैसे BYD ने मेक्सिको में न केवल उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं, बल्कि वे मेक्सिको के तकनीकी क्षेत्रों में भी नवाचार और उन्नति लाने के लिए भारी निवेश कर रही हैं। BYD ने मेक्सिको में $100 मिलियन का निवेश किया है, जिसका उद्देश्य मेक्सिको में इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण करना है। इससे मेक्सिको की इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में न केवल वृद्धि होगी, बल्कि यह पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि यह पारंपरिक ईंधन आधारित वाहनों के मुकाबले अधिक साफ और हरित समाधान प्रदान करेगा। चीन के इन निवेशों का मेक्सिको की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ रहा है। पहले से ही कच्चे माल और किफायती श्रम शक्ति के कारण मेक्सिको वैश्विक उत्पादन आपूर्ति श्रृंखलाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा था, लेकिन अब उच्च तकनीक उद्योगों के बढ़ने से मेक्सिको को एक नई दिशा मिल रही है। इन उद्योगों से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि मेक्सिको की निर्यात क्षमता में भी वृद्धि हो रही है। इसके अलावा मेक्सिको में चीनी कंपनियों द्वारा स्थापित की जा रही तकनीकी और निर्माण सुविधाएं मेक्सिको को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अधिक सक्षम बना रही हैं। भारत के लिए मेक्सिको के साथ संबंधों को और मजबूत बनाने का एक बड़ा अवसर है, जैसा कि चीन ने हाल के वर्षों में किया है। मेक्सिको एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और इसमें निवेश करने के लिए कई संभावनाएं हैं। अगर भारत मेक्सिको के साथ अपने व्यापारिक और आर्थिक रिश्तों को बढ़ाता है, तो यह दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो सकता है, खासकर आर्थिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से। मेक्सिको की अर्थव्यवस्था में चीन के जैसे भारत के लिए भी कई अवसर मौजूद हैं। भारतीय कंपनियां विशेष रूप से ऑटोमोटिव, IT, फार्मास्यूटिकल्स और रिन्यूएबल ऊर्जा क्षेत्रों में मेक्सिको में निवेश कर सकती हैं। मेक्सिको का अमेरिका और लैटिन अमेरिका के अन्य देशों से पास होने के कारण यह भारतीय कंपनियों को इन क्षेत्रों में प्रवेश करने का एक बेहतरीन द्वार प्रदान करता है। साथ ही मेक्सिको की सरकार द्वारा दी जा रही इंसेंटिव्स और आसान व्यापारिक नीतियों का फायदा उठाकर भारत के उद्योग मेक्सिको में अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। चीन ने मेक्सिको में जो उच्च तकनीकी उद्योग स्थापित किए हैं, भारत भी इसी मॉडल का पालन कर सकता है। मेक्सिको में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और IT उद्योगों में भारी निवेश हो रहा है और इन क्षेत्रों में भारत की विशेषज्ञता और अनुभव मेक्सिको में व्यापार को बढ़ावा दे सकता है। भारत की कंपनियां मेक्सिको में निर्माण गतिविधियों को बढ़ाकर कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बना सकती हैं, जो अमेरिकी और लैटिन अमेरिकी बाजार में बेचे जा सकते हैं। मेक्सिको के लिए यह एक मुश्किल समय है। एक ओर अमेरिका के साथ दशकों पुराना व्यापारिक संबंध है, लेकिन दूसरी ओर चीन का निवेश मेक्सिको की आर्थिक स्थिति को स्थिर रखे हुए है। तो क्या मेक्सिको अमेरिका और चीन दोनों के बीच संतुलन बना पाएगा, या इसे किसी एक देश के पक्ष में फैसला करना पड़ेगा? यह सवाल अब सामने आ चुका है।
अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।